चलते हैं। हाँ नहीं, अगर ज्यादा देर यहाँ रुके तो शायद कोई भी बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी मधु। मधु समझो। भैया स्नेहा। प्रसाद लाए थे। थैंक यू स्नेहा। भैया हमारे मन में कुछ सवाल है, उसका जवाब चाहिए आपसे। पुजारी एक बात बताऊं, भैया जी ने कमाल कर दिया। माँ जी का भूख हड़ताल भी तोड़वा दिए और भाभी जी के पहली रसोई का प्रसाद भी चखा दिए। अपने भैया जी ने कमाल तो करेंगे ही। हाँ, सासू माँ ने तुम्हें जो भी कुछ बताया सब सच है। उस बच्चे को लेकर हमने भी कितने सपने देखे थे और उन सपनों के साथ उस बच्चे को भी हमने अपने ही हाथ। वो दिन न स्नेहा हम अपनी जिंदगी से मिटा नहीं सकते। वो दिन हमें पूरी जिंदगी अपने सर पे बोझ बन के सहना पड़ेगा। और हमने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया, उससे मैं आवेश में आकर किया। फिर हालात धीरे धीरे और बिगड़ते चले गए। हमारी माओ के बीच दुश्मनी हमसे बड़ी हो गई। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि हमारी माँ में लाख खामियां हैं, पर स्नेहा हम उन्हें छोड़ कैसे थे? वो हमारी माँ ही जिसने पापा के जाने के बाद हमें और पल्लवी को इतने संघर्षों से संभाला और पाला। हमारी शादी के बाद हमारी माँ की कुछ बातों से शेखर की माँ को बहुत ठेस पहुंची थी स्नेहा। पर ऐसा नहीं है कि हमारी माँ ने वो सब जानबूझ के किया था। वो बस एक गलत फहमी थी जो इतनी बड़ी हो गई। फिर जब मधु प्रेग्नेंट हुई तो हमारी माँ को ये डर सताने लगा कि हम और मधु एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और उसमें इतने खो जाएंगे कि हमारी बहन पल्लवी के प्रति जिम्मेदारियां भूल जाएंगे हम। बच्चे को गिराने का फैसला भी माँ ने इसी डर से लिया था और हम मानते हैं कि माँ यहाँ गलत थी। उसने हम उन्हें छोड़ नहीं सकते और कुछ समझा भी नहीं पा रहे। हम दोनों के एक होने के रास्ते में हमारी माँ का अहंकार आ जाता है स्नेहा। इसलिए हम दोनों अलग अलग रहने लग गए थे। हमें माफ कर देना भाभी, हमें नहीं पता था आप दोनों के साथ इतना बुरा हुआ है। लेकिन जो होना था ना भैया, वो हो गया। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हम वादा करते हैं हम आप दोनों को फिर से एक करेंगे। स्नेहा तुम इसके बीच में मत पड़ो। सासू माँ को लगेगा कि तुम हमारी तरफ खड़ी होकर इस घर की शांति भंग करने की कोशिश कर रही हम हो। किसी की तरफ खड़े नहीं हैं। हम सब सही का साथ दे रहे हैं। हम मानते हैं गलतियां हुई हैं, दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, लेकिन हम गलतियों को भूल भी तो सकते हैं ना। हम जिंदगी में आगे भी तो बढ़ सकते हैं ना। एक बात हुई कि दो प्रेम करने वालों को अलग कर दिया और ऐसे घर में शांति नहीं हो सकती भैया जिस घर की बेटी इतनी दुखी हो। हालत देखिए आप दोनों अपनी। वो आपके बिना नहीं जी सकती, आप उनके बिना नहीं जी सकती, तो क्यों अलग रहना है आपको? आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम है ना भाभी, हम करेंगे आप दोनों को फिर से एक। थैंक यू।
गंगाबाई, अरे गंगाबाई, माधे 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 आशीर्वाद दो। खुश रहो। देखिए हम क्या लेकर आए। आपकी बेटी और समदन के हाथ का प्रसाद। बेटी और समधन के हाथ का गई। मतलब दोनों ने इकट्ठा मिलकर बनाया? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। जो मार्ग आपने हमको दिखाया था, उस पर चलने के बाद चली हमारे दिमाग की घंटी। जिस खाने की वजह से उन दोनों में दूरियां पैदा हुई है ना, वही खाने की वजह से उन दोनों को एक साथ खड़ा रहना पड़े। सत्यनारायण कथा के बहाने आपके सिद्धू ने ऐसा चक्कर चलाया कि फिर सास बहू को एक दूसरे के हाथ का स्वाद चखना ही पड़ा। फिर क्या हुआ? पर हम बहुत खुश हैं गंगाबाई, हम बहुत खुश हैं। बड़े शैतान हो तुम। और आप शैतान की माँ। नहीं, लेकिन हम जीत गए। बेटे तो हम आपके पहले भी थे, दामाद बाद में बने, अब आपके सागिद बन गए। और आप हमें मार्ग दिखाते रहिए और हम लिख के दे रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सास बहू एक रसोई में एक ही कढ़ाई में प्रसाद बनाएंगे। और हाँ, ये जो हमारे बीच की मिली भगत है, हमारे बीच में तो नहीं अच्छा रहेगा। बहुत जल्द तुम्हारी उस बदतमीज लड़की को उस घर से थक के मार कर निकाला जाएगा। माथे पे चिंता की लकीरें कहा है आपके? जब तक तुम्हारे घर की रसोई एक नहीं हो जाती ना, तब तक ये चिंता की लकीरें जाने वाली नहीं है। रिश्तों में दूरी तो अंदर होती है, लेकिन जब ये दूरियां बाहर के लोगों को नजर आने लगे ना, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। कुछ लोग उसी में अपना मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिद्धू, तुम्हारे घर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस मौके की तलाश में होंगे। आपकी बात हम समझ रहे। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर की जो दरार है ना, उसको बाहर के लोगों के लिए रास्ता मत बनने देना। हमारी स्नेहा वहां लड़ रही है अपने आप से, अपने उसूलों से, परिस्थितियों से। और जब अकेला इंसान लड़ता है तो उस पर वार करना बहुत आसान हो जाता है सिद्धू। किसने कहा कि वो अकेली? हमें ना उनके साथ। आपको पहले भी वादा दिया था और आज फिर से देते हैं। स्नेहा जी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा सिद्धू। तुम्हारी पहली जीत मुबारक हो। हमारी पहली बधाई हो। सुखी रहो, हमेशा खुश रहो ऐसे ही।